प्रश्न जो प्रविधि है, उक्ति है, क्वेश्चन जो टेक्निक है उसको देखेंगे आज। देखिए कक्षा में सर्वाधिक ये प्रचलित होती है क्योंकि जो बच्चे और अध्यापक है, ठीक है, वो प्रश्नोत्तर से लगातार अध्यापन और जो अधिगम है वो करते रहते हैं। कुशल अध्यापक के लिए अनिवार्य युक्ति है क्योंकि जो कुशल अध्यापक होगा बच्चों को ध्यान कक्षा में विषय वस्तु के ऊपर बनाए रखने के लिए लगातार प्रश्न करेगा, बच्चे को यथावत उत्तर देते जाते हैं। सफल एवं प्रभावी अध्यापन की कसौटी है, और जितना अच्छा अध्यापक होगा वो उतने ही अच्छे प्रश्न बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, विषय वस्तु को बोधगम्य और सरल बनाता है, यानी शिक्षण को बोधगम्य और सरल बनाने में काम आता है। कौन सा? प्रश्नोक्ति। अधिगम के सुविधापूर्वक जो अंतरण है उसके लिए भी काम आता है, यानी बिल्कुल आसानी से वो जो अधिगम है बच्चे वो चीज सीख जाए, इसके लिए हम प्रश्नोक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्रों को मानसिक रूप से सक्रिय बनानी है, यानी छात्र का ध्यान करें, मन है हमारा एक जगह टिकता नहीं। बच्चों का व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाते जाए तो लगातार भाषण से या तो नींद आएगी या फिर उनका ध्यान घर पे कहीं और चला जाएगा या खेल के मैदान में चला जाएगा। उनसे प्रश्न पूछते रहोगे तो उनका ध्यान कक्षा में रहेगा कि हमारे जो अध्यापक है वो प्रश्न नहीं पूछ ले, उन्होंने जो पढ़ाया है। पाठ को रोचक बनाने के लिए भी बच्चों की जो रुचि है कब जागृत होगी, लगा आप उनसे प्रश्न पूछोगे तो उनके अंदर हो जाएगा जिज्ञासा होगी, इसलिए रुचि के लिए भी हम प्रश्नोक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रश्नों के जो प्रयोग के आधार पर जो प्रकार है उनका अब हम अध्ययन करते हैं। हमने क्या इनके केवल 4 प्रकार माने हैं, ठीक है, जो हम अध्यापन कराते हैं उसको। पहला है अभिप्रेरणात्मक जो प्रश्न होता है, मोटिवेशन जो क्वेश्चन है, जिसमें जो छात्रों का जो जिज्ञासा स्तर है वो बढ़ाने के लिए और पूर्व ज्ञान कितना है छात्रों को विषय वस्तु के बारे में वो बताने के लिए, ऐसे मान लो जो प्रस्तावना संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जो आप प्रस्तावना प्रश्न करते हैं ना, ठीक है, वो इसमें शामिल है। फिर है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंट क्वेश्चन, जो पाठ के विकास के साथ साथ हम प्रश्न करते रहते हैं, यानी विकासात्मक जो प्रश्न है उनको बोलते हैं। यानी 3 शिक्षण बिंदु तो 3 बार हम 4 या 5 जो है विकासात्मक प्रश्न करते हैं। फिर है आवृत्त्यात्मक प्रश्न, रिपीटेशन क्वेश्चन, जो पुनरावृत्ति के लिए करते हैं, यानी बार-बार जो छात्र है जैसे एक शिक्षण बिंदु पूरा गया तो उस शिक्षण बिंदु के बारे में क्या जानना छात्रों को, उसके बारे में हम बच्चों से बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं और ये पाठ के विकास के साथ साथ अधिगम स्तर को जानने में हमारी सहायता करते हैं। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, एवल्यूएशन क्वेश्चन, ये छात्र हमारे जो उद्देश्य हमने बनाए थे, ठीक है, उन उद्देश्य की प्राप्ति हमें कहाँ तक हो पाई है और अर्जित ज्ञान के क्या क्या आयाम हमें मिल चुके हैं छात्रों से, उसको पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। अच्छे प्रश्न की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। देखिए ये जो पहला है प्रश्न क्या है, सरल होना चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, यानी जितना प्रश्न आसान होगा बच्चे तुरंत उसको समझ पाएंगे, उतनी ही जल्दी उसका उत्तर सही ढंग से वो दे पाएंगे। फिर है तारतम्यता, यानी आपने एक प्रश्न किया उसका जो उत्तर आ रहा है उसी से आपने नया प्रश्न बना दिया, वो तारतम्यता होनी चाहिए। यही बच्चों को लगना चाहिए कि हमें लगातार प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, यानी हमने उत्तर दे दिया, उत्तर से आप जब तुरंत एक नया प्रश्न बनाओ तो वो भी विशेषता उनकी होनी चाहिए। फिर है विचारोत्तेजन, यानी जो विद्यार्थी की मानसिक शक्ति है, बौद्धिक क्षमता है, उसका विकास हमारे जो प्रश्न है वो कर सके, ऐसे वो हमारे प्रश्न होने चाहिए। जो प्रश्न है उनकी विशेषताओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रश्न होते हैं वो क्या होने चाहिए, विद्यार्थियों में नई नई कल्पना या विचार लाने वाले होने चाहिए। फिर विशेषता भी गुण मान जाता है प्रश्नों का, यानी आपने प्रश्न किया तो उसका एक अभिष्ट उत्तर ही मिले, यानी ऐसे नहीं कि एक ही प्रश्न के 3-4 उत्तर मिल रहे होंगे तो बिल्कुल विद्यार्थी भी क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न आप न करें, यानी विशिष्टता उनमें अंदर होनी चाहिए। फिर है उद्देश्य पूर्वकता, यानी जो प्रश्न है वो उद्देश्यों के आधार पर आधारित होना चाहिए, आपके शिक्षण का जो उद्देश्य है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप क्या बनाए, प्रश्न बनाए ताकि आपको उद्देश्य की पूर्ति हो सके। फिर ये क्या है, जिज्ञासा बढ़ाने वाला होना चाहिए, प्रश्न आप करोगे तो विद्यार्थी के अंदर उस विषय को पढ़ने या उसके बारे में सीखने की क्या होगी, जिज्ञासा होगी, ऐसे प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर है शंका समाधान हेतु, जो शंका है, कोई भी अगर मन में कोई समस्या आई विद्यार्थी की, उसके समाधान से युक्त होना चाहिए, यानी उसका समस्या का समाधान वो कर सके, ऐसा जो प्रश्न है उसकी क्षमता होनी चाहिए। फिर व्यवस्थित ज्ञान हेतु, यानी प्रश्न और उत्तर विधि है, प्रश्न का हम करेंगे, विद्यार्थी उत्तर देंगे, फिर या तो व्याख्यान करेंगे हम, उससे क्या होगा कि एक व्यवस्था बन जाएगी और जो प्रश्न है
उससे जो व्यवस्थित ज्ञान छात्रों को मिलता है और बच्चे जल्दी ही सीख पाते हैं। अब हम जो दोषपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में देखते हैं, यानी उनमें कोई ना कोई ऐसे प्रश्न या ऐसे क्वेश्चन उनमें कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है, उनका प्रयोग आप पाठ के दौरान नहीं करें। पहला है प्रतिबंधात्मक प्रश्न, यानी जो विचार प्रवाह को रोकने वाले होंगे। अगर आपने प्रस्तावना प्रश्न में ही अगर भारी भरकम प्रश्न प्रयुक्त में दे दिया, यानी विचारधारा को रोक दिया, तो वहां पर वो क्या बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। यानी आपको ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो प्रतिबंध नहीं लगाए विचारों के ऊपर विद्यार्थियों की, यानी विचार ऐसे प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो प्रस्तावना प्रश्न में जो विचारों को बढ़ाए, ताकि वो पूर्व ज्ञान को आप जो नवीन ज्ञान से जोड़े। फिर है पदलोपी प्रश्न, यानी छात्र प्रश्न की रिक्त स्थान पूर्ति नहीं करे, यानी ऐसे प्रश्न नहीं होंगे, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि छात्रों को लगे ये क्या है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य, आप इतनी लंबी लाइन बोलोगे तो फिर आपने कौन सा पूछा है, ठीक है, यानी इतनी लंबी लाइन बोलोगे तो बच्चे से सोचेंगे ये कौन सा है, ये यानी कौन सा आप बोलोगे, उससे पहले बच्चे उसका जवाब राजस्थान दे देंगे, ठीक है। तो इतना दूर वो प्रश्न आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उनसे कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, ऐसे शुरुआत में पता लग जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को कि जो प्रश्न किया जा रहा है न कि रिक्त स्थान किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए पदलोपी प्रश्न का प्रयोग न करें, यानी इसको जो बाहर इसके जो संगठन है उसको सही करें। फिर है संकेतात्मक प्रश्न नहीं करने चाहिए आपको, हाँ या ना वाले प्रश्न आपको कभी भी पाठ के दौरान नहीं करने चाहिए, हाँ या ना का जवाब आपको पाठ के दौरान नहीं लेना चाहिए। फिर है पुष्टिकरण प्रश्न, यानी शिक्षक छात्रों से कथन का समर्थन करने के लिए करते हैं, यानी जैसे ऐसा है ना, मैंने ठीक कहा है ना, यानी है ना, कहा है ना, ऐसे प्रश्न आप पाठ के दौरान नहीं करें। फिर आगे चलते हैं, पांचवा है सम्मिलित प्रश्न। ऐसे प्रश्न नहीं हो कि उस प्रश्न के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आप एक साथ ही कर लो, तो ताकि बच्चे उसका जवाब ही नहीं दे पाए, यानी पाठ के विकास के दौरान ऐसा आप प्रश्न नहीं करें। फिर है अलंकारिक प्रश्न, यानी कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए आपके प्रश्नों की, यानी इतनी कठिन भाषा कि बच्चों को समझ नहीं है कि गुरुजी ने प्रश्न क्या किया है, जबकि उत्तर बहुत आसान था, ठीक है। फिर है सुझावात्मक प्रश्न, यानी सोचने विचारने के लिए जो प्रश्न नहीं होते उनको, जैसे कोई आप पाठ के विकास के दौरान बच्चों से कोई सुझाव नहीं ले सकते, इसलिए सुझावात्मक जो प्रश्न है वो नहीं करें। यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्रों को सोचने और विचारने के लिए प्रेरित करेंगे, कि जो सुझावात्मक प्रश्न होते हैं वो छात्रों को सोचने और विचारने के लिए नहीं होते। फिर है व्याख्या प्रश्न, बहुत जो लंबे उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनके प्रयोग भी आप पाठ के विकास के दौरान न करें, ताकि बच्चे क्या है पूरा समय ही क्या है पाठ का विकास तो नहीं करेंगे, उसके जगह उत्तर ही देने लग जाएंगे, यानी पाठ का विकास नहीं हो पाता और सभी छात्र उत्तर नहीं दे पाते, यानी जो होशियार बच्चे हैं वही दे पाएंगे। इसलिए जो पाठ के विकास का आप करते हैं उसके दौरान, या पाठ पढ़ाते हो या जो अध्यापन कराते हो उस दौरान इन प्रश्नों का प्रयोग आप नहीं करें। प्रश्न करने के कुछ नियम है, उनका आप ध्यान रखिए जब आप अध्यापन जो कार्य करते हो, ठीक है। यानी पाठ पढ़ाने के दौरान हम प्रश्न करते हैं, तो उन प्रश्न को करते समय इन बातों का आप ध्यान रखें, इन नियमों का आप ध्यान रखें। यानी प्रश्न क्या हो, अति सरल भी हो ना अति कठिन हो, यानी प्रश्न क्या औसत रूप से होना चाहिए, ताकि जो होशियार बच्चे हैं और औसत बच्चे हैं और बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं वो भी क्या है उसका जवाब दे सके। छात्रों की आयु और मानसिक स्तर का ध्यान रखें, प्रश्न क्या है कि विद्यार्थियों की जो आयु है, ठीक है, और उनका मानसिक जो स्तर उसके अनुसार बनाया जाना चाहिए। फिर विचारोत्तेजक प्रश्नों को के बाद समय दिया जाना चाहिए, यानी जो विचार करने योग्य जो प्रश्न है उनके लिए आप विद्यार्थियों को समय दें ताकि वो विचार करके उसका उत्तर दे पाए। फिर विद्यार्थियों का नाम लेकर प्रश्न किया जाए, यानी संकेत या हाथ के द्वारा नहीं, या भाई आप जवाब दो या आप जवाब दो, ऐसे नहीं, विद्यार्थी का नाम दो, फिर वो बच्चा खड़ा होगा, फिर वो प्रश्न आप उनसे पूछें। फिर छठा है क्या, क्यों, कैसे प्रश्न क्रम का प्रयोग करें, यानी ऐसे नहीं कि आप जो तारतम्यता बनाने के लिए छात्रों से इस तरह के प्रश्न करें, पहले क्या, क्यों, कैसे, यानी प्रश्न करने का क्रम एक आप निर्धारित करें ताकि विद्यार्थी उसका उत्तर लगातार दे सके। यानी प्रश्न करने का ढंग में विविधता होनी चाहिए, आपने पहले क्या वाले प्रश्न पूछिए, फिर क्यों वाले, कैसे वाले, इससे क्या है विद्यार्थियों के अंदर तर्कपूर्ण क्षमता विकसित होगी। फिर प्रश्न स्वाभाविक रूप से आप करें, ऐसे नहीं कि भाई अचानक बिल्कुल जैसे कोई प्रकांड विद्वान आप बन गए और वैसे आप उनसे प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सब नॉर्मल तरीके से आप उनसे प्रश्न पूछें। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें, कई होशियार बच्चे हैं, मन बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। सबसे लगातार प्रश्न आप पूछें, स्वाभाविक गति से प्रश्न पूछे, जल्दी जल्दी एक एक करके नहीं। आपने एक प्रश्न किया उससे जवाब नहीं है, उससे पहले आप दूसरा प्रश्न कर लेते हो,
तो ऐसा नहीं, या फिर आपने एक प्रश्न अभी किया फिर एक प्रश्न 10 मिनट बाद करोगे, ऐसा भी आप नहीं करें, ठीक है। आप स्वाभाविक रीति से आप प्रश्न पूछते रहे। फिर जिस कक्षा का ध्यान कक्षा में न उससे अवश्य पूछे, यानी कोई कक्षा कब बच्चा है बाहर देख रहा है या फिर उधर उधर देख रहा है या फिर अपना जो ध्यान है कक्षा में नहीं रख रहा, तो आप उससे अवश्य प्रश्न पूछिए, इससे वो छात्र की जिज्ञासा है कक्षा में हो जाए। यानी आप हमेशा प्रश्न करते समय या तो एम शेप में पूछे या डब्ल्यू शेप में, कक्षा की शेप में पूछे। यानी यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ एक बच्चा बैठा है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, इस शेप पे आप हमेशा प्रश्न पूछे। इससे लगेगा कि बच्चों का अभी वहाँ मेरी पूरी क्लास से प्रश्न पूछेंगे। फिर अच्छा आपने प्रश्न पूछता है कौन बता सकता है, ये नहीं बोले कभी कि मैं अच्छा आपने प्रश्न पूछा, अरे प्रश्न करना ही है तो 1 मिनट उसमें क्यों खराब करना। फिर दूसरा प्रश्न करने से पहले उत्तर नहीं दोहराए, यानी आपने प्रश्न किया उसका उत्तर आपको नहीं मिला तो आप उत्तर बताओगे कब, जब आप दूसरा जो प्रश्न पूछोगे उससे पहले, ठीक है। फिर प्रश्न सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी अगले की जैसे कोई गरीब छात्र है तो उसकी गरीबी की मजाक उड़ाने के लिए आपने प्रश्न कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर विषय वस्तु से ध्यान भटकाने वाला नहीं, यानी जो विषय वस्तु क्या है और आप प्रश्न को ओवरसाल पूछ रहे हो, ऐसा नहीं, विषय वस्तु से संबंधित आप प्रश्न हमेशा करें ताकि पाठ का विकास भी उसी दिशा में हो सके। छात्रों को भी प्रश्न करने का अवसर मिले ताकि उनकी शंका है, जो विचार है या कोई समस्या है उनके मन में वो दूर हो सके। संदेहात्मक जो प्रश्न करें, यानी एक ही उत्तर मिले, अभ्यस्त उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न आप करें। प्रश्न जो प्रविधि है उसमें प्रश्नों के अलावा आप जो उत्तर ले रहे हो उसकी भी कुछ नियम है, या जो आप कैसे आप उत्तर लें, ठीक है। उत्तर लेने की जो विधि है वो देखो। उत्तर सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करें, यानी ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल घमंडी इंसान जैसे लोग या फिर क्रूरतापूर्वक लोग, बिल्कुल सहानुभूति बच्चों को बिल्कुल आराम से खड़ा करेंगे और उनको बोलेंगे आप उत्तर दो, उनके उत्तर को आप आसानी से स्वीकार करें। फिर ठीक निश्चित सरल व संक्षिप्त भाषा में पूरे वाक्य में उत्तर देने पर सराहना करें, यानी उसको शाबाशी दे, उसको पुनर्वलन प्रदान करें। अशुद्ध उत्तर देने पर बढ़ समय या ताड़ना उपयुक्त नहीं, यानी कोई गलत उत्तर दे रहा है तो उसको ऐसे नहीं छड़ी लेके पिटाई शुरू, ऐसा नहीं करें, ठीक है। फिर गलत उत्तर देने वाले छात्र को सही उत्तर सुनने के बाद ही सही उत्तर देने को कहें, यानी अगर एक विद्यार्थी ने गलत उत्तर दिया तो दूसरा विद्यार्थी अगर सही उत्तर दे रहा है उसके उत्तर को सुनने के बाद उसको बोलेंगे कि अब बताओ भाई इसने क्या जवाब दिया, तो वो जवाब सुनने के बाद फिर आप उसको बैठाएं। फिर अधूरे वाक्यों के उत्तर को अस्वीकृत कर उसी समय, यानी तुरंत ही आपको बोलना है कि अधूरा वाक्य नहीं पूरा वाक्य बोले, यानी उसी समय छात्रों को पूरा उत्तर देने को कहें, ठीक है। सामूहिक उत्तर देने की प्रवृत्ति को उसी समय रोकें, यानी सामूहिक रूप से कोई उत्तर दे रहे छात्र तो बिल्कुल गलत, इससे क्या होगा, कक्षा अनुशासनहीनता की स्थिति हो जाएगी कक्षा के अंदर। तो आप एक एक करके बच्चों को बोलेंगे जिसको उत्तर आ रहा है तो उनको आप खड़े करते जाओ और उनसे जवाब लेते जाओ। सही उत्तर को श्याम पट पर लिखे, दोहराए नहीं। आप कुछ सही उत्तर आ गया उसको बार बार नहीं दोहराए, एक बार श्याम पट पर लिख दो, जो मुख्य बिंदु है उनको आप श्याम पट पर लिख दो, बच्चे को कॉपी में उतार लें, ठीक है।